सीज़ का बंदोबस्त का घेरे का एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। ओके, आपके प्रियजन प्रभु में नहीं आए हैं, तो आपके पास बहुत सारे कारण हैं, उसको कारण देते रहते हैं आपकी, नहीं वो तो अच्छे नहीं है, वो तो बुरे हैं, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है। ओके, और कुछ काम नहीं होने वाला है, उनके ऊपर कितना भी वचन बोलो वो कुछ काम नहीं होने वाला है। ठीक है, और अब जाने दो, परमेश्वर के हाथ में है ना। आपने मैं 99% आपको ये आंसर्स आप बोलते हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि हम थक जाते हैं हमारे प्रियजनों के ऊपर परमेश्वर का वचन बोल बोल कर हम थक जाते हैं, और हम यही सोचते हैं कि जैसा परमेश्वर का मर्ज़ी है वैसा होने दो, अभी हमारी तो नहीं मानते हैं। ओके, हम तो उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं ज़्यादा। आपको ये सीज़ का ताकत मालूम पड़ेगा यहाँ पर। उनको घेरा हुआ जो शैतान का ताकत बंदोबस्त में डाला है उनको, वो बंदोबस्त करने वाला जो स्वर्गदूत है शैतान की ओर से, वो आपको थका देता है, उन तक आपकी बात को जाने नहीं देता है। ओके, आपकी बात उनके समझ में आने नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे उनके समझ को अंधेरे में रखा है, उनके समझ को बंद करके रखा है, करके रखा जा सकता है, इसका मतलब ये दिख रहा है, ऐसा किया जाता है। ओके, दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमारे समझ से छुपा दिया जाता है, जो सही है वो छुपा दिया जाता है, जो गलत है वो सामने रखा जाता है, और जब हम कुछ सोचने के बाद फैसला करने जाते हैं तो हमारे समझ में कौन सा चीज़ दिखाई देता है हम उसको फैसले में ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास उनको वचन तो है, हम दे सकते हैं, लेकिन वो वचन उनके समझ को खोल नहीं पा रहा है, उनके समझ को खोल नहीं पा रहा है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि नीति वचन में भी लिखा है ये, कि सही समय पर बोला गया वचन सेब की तरह रहता है। कहीं ये लिखा है कि जीवनदायी रहता है। ओके, कहीं ये लिखा है कि वो हर्षित कर देता है, इंसान को आनंदित कर देता है। सही समय पर बोला गया वचन, वो सामर्थ है वचन के अंदर। ये भी बोला गया है इब्रानियों के पत्र में कि वचन जो है शरीर, आत्मा प्राण शरीर के बीच में हड्डियों को, मांसपेशियों को, गुर्दे गुर्दे को काट कर जाता है, दुधारी तलवार की तरह है वो मन के भेद को बाहर लाता है। वचन मन के भेद को बाहर लाता है। वचन के द्वारा हम अपने आप का चरित्र देख पाते हैं। वचन की ताकत को मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ये सामर्थ्य वचन है। आप उनको वचन बोलते हो, आपको आपके समझ में वचन 100% फ़ायदेमंद है, लेकिन उनके समझ के लिए वचन बोरिंग चीज़ है, वचन फालतू चीज़ है। उनके समझ के लिए वचन उनका फ़ायदा करके देने वाला चीज़ नहीं है। ओके, अब आप उनके संगति में बैठो और उनको पूछो, चलो ठीक है, आपको क्या सही लगता है वो आप बताइए, तो वो जो बोलेंगे वो सारी चीज़ें उनके समझ के अंदर है। ओके, और आप जो बोल रहे वो चीज़ें उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगेगी, क्योंकि वो चीज़ें उनके समझ को छूने के लिए नहीं जाना चाहिए। इसका बंदोबस्त आप देख सकते हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा करके रखा गया है। मेरे साथ कितने बार हो चुका है। हग्गर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हग्गर का भी सामने कुआं था, उसको पता नहीं है, वो उसके कॉन्शियस से, उसके समझ में से छुपा के रखा था, और स्वर्गदूत ने आया और बता दिया, ये देख सामने कुआं है, पानी ले उसमें से, अपने बेटे को पिला और फिर आगे बढ़, है ना। तो ऐसा मेरे साथ भी किया गया है, और मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब मुझे समझ में आता है कि ये ट्रिक किया गया, तब मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा, तो ये सारी पावर्स भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं।
बस और कुछ नहीं रहता है उसके बीच में। वो सिर्फ पावर्स इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं। यीशु मसीह को भी शैतान मंदिर के कंगूरे के ऊपर लेकर गया था, है ना। तो इसका मतलब क्या यीशु मसीह ने कर दिया क्या वैसे जो वो बोल रहा था? नहीं। तो शैतान करता है, लेकिन फाइनल वर्ड, फाइनल डिसीजन, फाइनल एक्शन, फाइनल मैनिफेस्टेशन, फाइनल रिजल्ट पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे अंदर से होना चाहिए। इसके लिए हमको हमारा प्रेयर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ताकि हमारा फाइनल एंड जो है वो परमेश्वर ही की ओर से आए और हम उसी को मैनिफेस्ट करें। ठीक है, तो ये किया जाता है। अब यहाँ पे सीज का मैं अर्थ बता रही हूँ आपको। अब आप जब बात करोगे तो वो वचन आप पूरे मन से बोलोगे। आप वचन को ऐसे सुनो, आप वचन ये है, आप वचन वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है, सब कुछ बोलोगे, लेकिन क्या उसके समझ को टच किया वो वचन? ओके, वो समझ को टच किया, उसके अंदर वो समझ के साथ टच होने के बाद क्या आना चाहिए? उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। वो टच किया लेकिन रिज़ल्ट आया क्या? नहीं आया। ओके, 10 बार आपने जाकर प्रचार किया, रिज़ल्ट आया क्या? नहीं आया। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ सीज़ कैसे काम करता है। सीज़ में बंदोबस्त के जो दुष्ट आत्मे रहते हैं, सीज़ के बंदोबस्त में जो स्वर्गदूत रहते हैं शैतान के, वो पूरी कोशिश में रहते हैं कि इंसान का परिवर्तन ना हो। अगर परिवर्तन हुआ तो वो उतना लाभदायी ना बने जितना वो 100% फल को ला सकेगा। समझ में आ गया? तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं पता है? हम जब हमसे काम बनते नहीं है तो हम बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। ओके, हमारे हाथ रिज़ल्ट नहीं लगते हैं तो हम बोलते हैं जाने तो कोई श्राप होगा उसके ऊपर, जाने तो कोई नहीं, ऐसे ही मरने वाले हैं वो लोग। ओके, जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या करेंगे हम लोग। ओके, जो उनके नसीब में वो हो जाएगा। ऐसे वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं? क्योंकि उनके जो स्वर्गदूत दुष्टता के हैं, उनके ऊपर जो बंदोबस्त लगाया हुआ दुष्ट आत्माएं हैं, वो आपको यही बोलती है। उनके ऊपर काम करके कुछ फ़ायदा नहीं। आपने सुना, फिर आप जवाब में वही देते हैं। उनके ऊपर काम करके कुछ फ़ायदा नहीं। वो आपको बोलते हैं वचन बोल के फ़ायदा नहीं, फिर आप भी वही बोलते हैं वचन बोल के फ़ायदा नहीं। यानी आप जो आपके समझ तक पहुंच रहा है वही आप उनके बारे में बोल रहे हैं जो प्रभु में आ नहीं रहे हैं। ओके, लेकिन ये आप जो बोल रहे हैं, आपके समझ को जो आ रहा है, वो उनके ऊपर बंदोबस्त डाला हुआ जो दुष्ट आत्माएँ हैं, स्वर्गदूत है दुष्ट आत्मा के, दुष्टता के जगत के, वो आपको ये सब कुछ सुना रहे ताकि आप डिस्करेज हो जाएं और आप उनका पीछा छोड़ दें। समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। चलो ठीक है, आपने वचन नहीं सुनाया उनको, आप बाहर से ही उनके लाइफ को देखिए वो क्या कर रहे हैं। ओके, पूरे 24 आवर्स को आप मॉनिटर करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि शैतान का आत्मा उनसे क्या क्या करवाता जा रहा है। वो बंधन के अंदर रख के, वो सीज के अंदर, घेरा के अंदर रख के उनको चला रहा है। ओके, आपको पता है गलतियों के पत्री में लिखा है शरीर के कर्म, है ना, शरीर के कर्म तो जाहिर है। तो उनके लाइफ के अंदर आपको सारा सब माहौल शरीर के कर्म दिखाई देगा। समझा? जो शरीर के कर्मों में लिखा हुआ है वो लिस्ट में से आप निकाल कर देख सकते उनके लाइफ में ये सब हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है? शैतान वो सारे काम उनको करने दे रहा है, लेकिन आपका वचन, परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचने नहीं दे रहा है। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो उसको करने का फ्रीडम है, सिर्फ वचन उसको एक्सेप्ट करने का फ्रीडम नहीं है। अब मैं आपको सवाल करती हूँ, जब हम अपोस्टल जी के क्रूसेड्स देखते हैं या उनके कलसिया के लोगों को देखते हैं या ब्रांचेस के अंदर देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? लोग आकर क्या जवाब दे रहे हैं? अब तो बहुत आसान हो गया जवाब देना।
अब तो सबको पता है कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो जीवन बदलने के लिए आया। सबके पास है ना ये जवाब। तो अब सबके पास जीवन बदला हुआ अनुभव कैसे आया? वो सीज तोड़ा उनके ऊपर से, ओके, वो घेरा तोड़ा, वो घेरे का जो बंदोबस्त रखने वाले दुष्ट आत्माएं थे उनको तोड़ा, और वो तोड़ा इसके लिए वो बाहर आए, ओके। अंधेरे के अंदर उजियाला चमकता है, चमकने का काम परमेश्वर ने किया, उन तक परमेश्वर का वचन हमने पहुंचाया। लेकिन क्या आप वो घेरा को तोड़कर बाहर ला सकते हैं? उनको नहीं ला सकते हैं, ओके। आप देख सकते हैं ना कि एक छोटी सी रोशनी आपको बहुत दूर से दिखाई देगी, लेकिन उस रोशनी के तरफ बढ़ते जाओगे तो उस रोशनी के द्वारा आपको बाहर निकलना है। उतना रास्ता, उतना खुला हुआ जगह लोगों को नहीं मिलता है कि वो रोशनी तक बाहर निकल कर आए, उसको तोड़ कर बाहर निकालना पड़ता है। हालेलुया। तो आपको ये सीज का अर्थ समझ में आएगा कि सीज करता क्या है। सीज लोगों को बंदोबस्त में डालता है, और उस बंदोबस्त के अंदर अगर हम देखेंगे दूर से तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदोबस्त के अंदर ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी उनको आज़ादी है, और उनको ज़रा भी उसके बारे में कोई सोच नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, ओके। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे क्या भविष्य होने वाला है, इससे क्या रहने वाला है, क्या जाने वाला है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो वही कर रहे हैं, और फिर आप वचन लेकर जाएंगे तो वो वचन उनको यूज़लेस लगता है, क्योंकि वो वचन के लिए जो समझ खोली चाहिए वो खुली समझ उनको नहीं रहता है, यूज़लेस लगता है उनको, बंद समझ है उनका। वो बंद किसने रखा? दुष्ट आत्मा ने रखा है, परमेश्वर ने नहीं रखा। परमेश्वर ने समझ बंद रखने की बात बोली थी, किसके लिए बोली थी? इज़राइल के लिए बोला था, अन्य जातियों के लिए नहीं बोला था। अन्य जातियों का समझ इस संसार के ईश्वरों के द्वारा बंद किया गया है कि वो सच्चाई को ग्रहण ना कर सके। तो अब ये स्पिरिट का सीज, ये आत्माओं का बंधन, ये आत्माओं का घेरा, बंदोबस्त टूटने के बाद लोग मसीह में खुद चल के आते हैं। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको परमेश्वर लाया है, स्वर्गदूतों ने हमको लाया है, हम खुद नहीं आए, ओके। हमसे क्या कबूल करवाया जाता है कि हम खुद नहीं आए, क्योंकि हम खुद उस कटघरे के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमको वो कटघरा तोड़कर बाहर लाने वाला इंसान चाहिए, जैसा सिलास और पतरस के बारे में हुआ कि वो लोग जेल में पड़े हुए थे, उनके हाथ पैर जंजीरों से जकड़े थे, उनको वहाँ जंजीरों को तोड़कर और जो जेल के दरवाजे हैं वो बंदीगृह के दरवाजे तोड़कर उनको बाहर लाना पड़ा। तभी तो जाके वो स्वर्गदूत ने जब बाहर लाया तभी तो वो फ्री हो गए, नहीं तो वो फ्री नहीं हो सकते थे। तो इसी प्रकार से ये बंदीगृह रहता है, सीज रहता है, जिसके अंदर लोग जो कुछ करना है कर सकते हैं, बाहर का उन तक नहीं जा सकता है, और ना उनकी तरफ से कुछ बाहर आने देंगे। यानी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। ये पूरा बंदोबस्त डाला रहता है। अब यीशु मसीह ने किसको बोला है कम्युनिकेट करो उनके साथ? हमको बोला है जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ, है ना। लेकिन हमारे घर के खुद के लोग ही सुसमाचार मानने को तैयार नहीं है, ओके। हमारे इर्द गिर्द में हम सालों साल रहते हैं और फिर भी किसी का मन हम टच नहीं कर पाते हैं कि यीशु मसीह को वो ग्रहण करे, ओके। वो उनके सीज टूटेंगे तो 100% है कि वो खुद ऐसा वाटर बैप्टिज्म लेंगे और खुद पाप को छोड़ देंगे, खुद परमेश्वर की आराधना में लग जाएंगे, परमेश्वर के कामों में लग जाएंगे, जीवित कलीसिया के मेंबर बन जाएंगे। लेकिन वो सीज टूटता ही नहीं है उनका, ओके। आप मसीही चरित्र में रहते हैं, आप मसीही धुन के गीत गाते हैं, आप मसीही प्रार्थना करते हैं, आप मसीही ज़ोरों शोरों से अन्य भाषा करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या वो सीज टूटता है आपके घर के लोगों का? नहीं।
क्या वो बंदोबस्त टूटता है आपके घर के लोगों का? नहीं। और जब वो टूटने का समय आता है तो बौखला जाते हैं वो दुष्ट आत्मा और वो स्वर्गदूत दुष्टता के बौखला जाते हैं, लड़ाई झगड़े में उतर आते हैं, आपको भी प्रार्थना बंद कर देंगे और वो अपने पाप के कामों को ज़्यादा बढ़ाएंगे। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि वो बंधन के अंदर जो दुष्ट आत्मा रख रही है उनको, वो टूटने का खतरा पैदा हो जाता है जब आप ज़्यादा ज़ोर लगाना शुरू करते हैं उनके ऊपर। फिर आप उनको छोड़ देते हैं और आपको लगता है जाने दो, कुछ नहीं होता है, अभी ये ऐसे ही जाने वाले हैं। ओके, लेकिन यीशु मसीह ने बोला 99 भेड़ को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ के पीछे यीशु मसीह चला गया। ओके, और वो सीज तोड़कर उसको बाहर लाया और पूरे खुशी के साथ उसने उसको बाहर लाया। ओके, तो हर चीज़ को सीज में से तोड़कर लाना पड़ता है। अगर आपकी कुछ चीज़ परमेश्वर से आप प्रार्थना करके मांग रहे हो, रुकिए मत, क्योंकि वो सीज टूट नहीं रहा है आपसे। ओके, आप ले हैंड कराने जा सकते हैं, आप छुटकारा पाएंगे और आपका बंधन टूटेगा। वो सीज टूटना चाहिए, तब जाके आपकी चीज़ फ्री हो जाएगी। यानी ये नहीं है कि आपने पढ़ाई कम किया इसके लिए आपके रिज़ल्ट डाउन आ रहे, ये कारण नहीं है कि आपका मैरिज हो गया है, अब मैरिज के बाहर निकल आए हैं, कितने साल बीत चुके हैं, आप मम्मी के साथ रह रहे, सब दुनिया जानती है कि आप मम्मी के साथ ही रह रहे, उनकी सेवा करते रह रहे थे, अब मम्मी नहीं है तो आपको पेंशन लेने का पूरा डिमांड कर सकते, आप क्लेम कर सकते, पूरी दुनिया जानती है। तो भी क्या ऐसा है कि मेरा एलिजिबिलिटी या मेरे लिए जो चाहिए क्वालिफ़िकेशन, क्या वो नहीं है मेरे पास, इसीलिए मुझे पेंशन नहीं मिल रही है? जी नहीं। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक बहुत खूबसूरत ऐसा बंगलो खरीदना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है। पैसे कारण नहीं है, आप सीज तोड़ना जानिए। ओके, आपको उतना पैसा आपके पास आने नहीं देने का बंधन डाला हुआ है। ओके, आप एक लिमिट के अंदर ही चलना चाहिए, एक लिमिटेशन का घेरा डाला हुआ है, आप उसे तोड़ेंगे तो आपको मनचाहा पैसा खर्च करने वाला अमाउंट आप तक पहुंच जाएगा। ओके, हर चीज़ आपके, कोई भी ऐसे लाइफ की बातें हो जो आप करना चाह रहे हो लेकिन आपसे बन नहीं रहा है, आपका लिमिटेशन देखो, ये लिमिटेशन देखो और आप देखेंगे ना तो उस लिमिट के अंदर का ही आपको सब कुछ मिल रहा है, उस लिमिट के बाहर आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। उल्टा आप ये सोचोगे जितना चादर है ना उतने ही पैर पसारो। मूर्ख इंसान है जो ऐसे कहावत बोलता है, क्योंकि ये कहावत लिमिट की कहावत है, घेरा का कहावत है ये। ओके, और घेरा परमेश्वर का नहीं है, वो बंदोबस्त आपके पीढ़ियों ने डाला है कि इसके बाहर आप नहीं जाना चाहिए, इस गांव के बाहर आप नहीं जाना चाहिए, इस शहर के बाहर आप नहीं जाना चाहिए, ये फैमिली के अंदर से आप बाहर नहीं जाना चाहिए, वो रिश्तों के अंदर से आप बाहर नहीं जाना चाहिए। सब कुछ बंदोबस्त में डाला गया है। और आपको क्या लगता है, नहीं मेरा फैमिली मेरा बहुत प्यारा 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 प्यारा, काय का प्यारा? आपको बांध दिया है उस फैमिली के अंदर, किस दुनिया के अंदर है आप? समझ में आ गया? तो घेरा गुलाम बना देता है। ओके, और घेरा आपको घेरे के अंदर वाली जो चीज़ें हैं उसी के अंदर फंसाए रखता है, और जो परमेश्वर की ओर से है वो आपको एक्सेस करने नहीं देता है। वो ये घेरा रखने वाले का, बंदोबस्त रखने वाले का पूरा इंतज़ाम रहता है, बंदोबस्त रहता है। ऐसे स्वर्गदूत रखे जाते हैं, ऐसे आत्माएं रखे जाती है कि आप तक घेरा तोड़ने वाले लोग पहुंच नहीं पाएंगे। ओके, और इसके लिए घेरा तोड़ने वाले लोगों को, जो वॉरियर्स रहते हैं, मसीही वॉरफेयर करने वाले लोग रहते हैं, उनको हमेशा ये बात को सहना पड़ता है। जाने दो, 10 दिन बिताया, 10 महीने बिताया, 10 साल बिताया, और कितने साल मैं उनको समझाते रहूं? ओके, छोड़ो, मरते हैं तो मरने दो ऐसे ही। ये घेरा ने आपको थका दिया। समझ में आ गया? तो आप सोचो कितना पावरफुल मिनिस्ट्री चल रहा है, ANM मिनिस्ट्री। ओके, कितना पावरफुली लोग उस घेरे को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं।
कैसे निकल रहे हैं? उनको तुड़वा कर बाहर निकालने वाले स्वर्गदूत उनकी सहायता कर रहे हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत फाइट कर रहे हैं, उनको बंदोबस्त में रखने वालों के साथ फाइट कर रहे हैं। सोच के देखो कितना पावरफुली काम हो रहा है। ओके, ये बंदोबस्त के अंदर का रहने वाला इंसान अब कैसे क्या नशा छोड़ दिया। ये बंदोबस्त के अंदर रहने वाला इंसान अब कैसे क्या कलीसिया में आने लगा। ये बंदोबस्त के अंदर रहने वाला इंसान अब कैसे अपने सारे चीज़ों के साथ परमेश्वर की सेवा करने लगा। ये बंदोबस्त में रहने वाला इंसान ऐसे कैसे हो गया। ये बंदोबस्त को रखने वाला जो आत्मा था, आत्मिक जगत था, आत्मिक सामर्थ था, उसके साथ परमेश्वर के आत्मा के स्वर्गदूतों ने फाइट किया। परमेश्वर के राज्य के स्वर्गदूतों ने फाइट किया। उसके बंदोबस्त कैसे हटाए? वो आत्माओं को हटा दिया। ओके, वो दुष्ट आत्माओं को हटा दिया, वो स्वर्गदूतों को हटा दिया, और अब उनको रास्ता मिल गया आ जाने के लिए, परमेश्वर की तरफ आने के लिए, वाटर बैप्टिज्म लेने के लिए। ओके, परमेश्वर के संगति में रहने के लिए अब स्वर्गदूत उनकी सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर के सहायता कर रहे हैं। और फिर अय्यूब का याद करो, अय्यूब के लिए परमेश्वर ने क्या किया था? बाड़ा डाला था। अब परमेश्वर का बाड़ा उनके ऊपर लग जाता है। अब आप झांक कर देखिए उनके जीवन में क्या चल रहा है। वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के आराधना करते हैं, जो परमेश्वर कहता है उसके इच्छा के काम मतलब आराधना करते हैं, परमेश्वर के भजन करते हैं, परमेश्वर के राज्य के कामों का इंटरेस्ट लेते हैं। वो अपने जीवन के अंदर पाप को एंटर होने नहीं देते हैं। ओके, वो पाप से दूर रहते हैं, वो अपने चुनाव को परमेश्वर के डर और भय के साथ करते हैं। ये सब कुछ उस बाड़ा के अंदर अय्यूब भी कर रहा था, लेकिन वो बाड़ा तोड़ा किसने? परमेश्वर ने परमिशन दिया, वो बाड़ा हटाया। और क्या हट गया वहाँ से? उस स्वर्गदूतों को हटा दिया। आपके इर्द गिर्द वचन कहता है, धर्मियों के इर्द गिर्द परमेश्वर के स्वर्गदूतों का कैंप लगा हुआ रहता है। ओके, एनकम्पास, घेरा डाला हुआ रहता है परमेश्वर के स्वर्गदूतों का। कैसे क्या लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ के वहाँ एंटर करने वाला कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ से प्रॉब्लम एंटर कर दिया, जहाँ से डैमेज एंटर किया, जहाँ से कुछ भी चोरी नाशघात एंटर किया। पर्टिकुलरली कुछ तो ओपनिंग वहाँ, छेद वहाँ या दरार वहाँ कुछ तो है, जहाँ से दुष्ट आत्माओं ने या दुष्टता के एंजल्स ने वहाँ से एंटर किया और आपके लाइफ के अंदर रिजल्ट में दिखाई दिया कि कुछ तो प्रॉब्लम आ गया। समझ में आ गया? तो हमारे कश्ती के अंदर पानी कभी नहीं घुसना है। पानी को घुसने का छेद अगर लग जाएगा, अगर काट लग जाएगा, ओके, तो पानी घुसेगा, क्योंकि हम समंदर के ऊपर हैं, तो घुसेगा वो और जहाज़ को गिरा देगा वो। ओके, तो हमारे अंदर से वो अय्यूब को देखिए, वो पूरी तरह से चौकसी में था और उसको शैतान डगमगा नहीं सकता था, क्योंकि वो पूरी तरह से धन्यवाद, बलिदान, पश्चाताप सब कुछ सही ढंग से करता जा रहा था। क्यों करता जा रहा था? क्योंकि वो परमेश्वर के बाड़ा ने उसको करने का फ्रीडम रखा था। यानी वो स्पिरिट्स वहाँ पर उसके संगति में थे, जो परमेश्वर के स्पिरिट्स थे। आप आराधना करना शुरू करते हैं, मतलब मन हो गया आपको आराधना करने का। आराधना करने का मतलब परमेश्वर का कुछ सेवा का काम करने का, तो आपके पास परमेश्वर का स्पिरिट वो मौजूद है। अगर मन हुआ भजन गाने का, आपके पास परमेश्वर का स्पिरिट मौजूद है। अगर मन हुआ आप बाइबल स्टडी करने लगते, परमेश्वर का वो स्पिरिट मौजूद है। समझ में आ गया? तो आप बाड़ा के अंदर क्या कर रहे हो उसकी तरफ ध्यान दो। क्या बाड़ा के अंदर बैठकर आप लोगों की निंदा करते हो? बाड़ा के अंदर बैठकर आप परमेश्वर के खिलाफ की बातें करते हो? बाड़ा के अंदर बैठकर चोरी नाशघात करने की योजनाएं बनाते हो? तो आपका कश्ती टूटा हुआ है। आप मसीह ज़रूर है, लेकिन कश्ती टूटा हुआ है, और टूटा हुआ कश्ती डूबा हुआ रहता है।
टूटा हुआ कश्ती पानी के ऊपर तैरते हुए आपको नहीं मिलेगा, सालों साल नहीं मिलेगा। वो जैसा पानी भरता जाएगा वो डूबता जाएगा, यानी आप डूबते जा रहे हो, ऑलरेडी डूब चुके हो। बाढ़ के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते जो परमेश्वर को खेदित करता है, नहीं कर सकते हैं। और अगर कर रहे हो तो वो कश्ती डूब चुकी है, और डूब चुकी हुई कश्ती के अंदर कौन मूर्ख इंसान है जो उसके अंदर जाकर बैठे। जब डूब चुकी है लेकिन लोग मरे नहीं हैं अभी तक, इसके लिए हमको लगता है कुछ नहीं है, सब ठीक है। काहे का ठीक है? आप परमेश्वर के बाड़ा के अंदर बैठ के गंदे काम कर सकते हैं, परमेश्वर के बाड़ा के अंदर बैठ के परमेश्वर के विरोध के काम कर सकते हैं, परमेश्वर के बाड़ा के अंदर बैठकर चोरी नाश घात की योजनाएं बना सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ये नहीं करता है। फिर कौन सी आत्माएं हैं जो बाड़ा के अंदर आ गई है? वो दुष्ट आत्माएं हैं। और दुष्ट आत्मा आई है तो कैसे आ गई? बाड़ा को तोड़कर आई है? नहीं, आपने कुछ ऐसा किया जिस छेद बन के वहाँ से फिर दुष्ट आत्माओं का प्रवेश करना शुरू हो गया। ऐसे बाड़ा तोड़कर वो नहीं आ सकती है। समझ में आ गया? आपने उसको जगह दिया और वो एंटर करना स्टार्ट हो गया। अभी आपके काम काजों में से दिखाई देता है कि बाड़ा टूटा हुआ है। अगर बाड़ा टूटा हुआ है, ख़त्म है, आपकी कश्ती डूब चुकी है, मसीह जीवन आपका खराब हो चुका है, डिफाइल हो चुका है। ओके, अब डिफाइल हो चुका है तो स्वर्ग की आशा भूल जाइए। ओके, परमेश्वर के सामने आपका कश्ती जो दिख रहा है वो टूटा हुआ कश्ती से आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हो। ओके, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हुए लोग जो है उनके साथ परमेश्वर का बाड़ा जब लग जाता है वो परमेश्वर के काम करते हुए दिखाई देते हैं। परमेश्वर के विरोध के कामों से वो दूर भाग जाते हैं, विरोध के कामों को वो आसानी से अपने लाइफ में एंटर करने नहीं देते हैं। एंटर कर भी लिया तो उसको हटा देने के पीछे लग जाते हैं, जी जान लगाकर वो अपने अंदर से वो सारी बातों को निकालने के पीछे चले जाते हैं। जब तक वो निकल नहीं जाता है वो आराम से नहीं बैठेंगे, यानी कि वो डूब नहीं रहे हैं, वो अपने आप को संवारने के पीछे लगे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी पानी की तरह पाप पीता जा रहा है और मसीह है तो वो ऑलरेडी डूब गया, फिर वो डूब गया है। ओके, उसकी कश्ती डूब चुकी है, उस कश्ती के अंदर लाइफ नहीं है। ओके, उस कश्ती के अंदर अगर कोई जाकर बैठता है, ऐसे इंसान के साथ कोई मैरिज करेगा, ऐसे इंसान के साथ कुछ कोई भी काम करेगा, ऑलरेडी डूबा हुआ है, वो सिर्फ ज़िंदा दिख रहा है, वो ख़त्म है। और ख़त्म हुए इंसान के पास जाके बैठेंगे आप तो आप ख़त्म हुए इंसान से क्या आशा करेंगे? वो खुद को नहीं ऊपर ला पा रहा है, वो आपको क्या ऊपर लाएगा? ओके, वो क्या दिखाएगा आपको? जैसा अपोस्टल जी हमेशा बताते हैं कि जो टॉर्टोइज है वो ज़मीन के ऊपर की चीज़ें देख सकता है, जिराफ है वो पेड़ के ऊपर की चीज़ें देख सकता है। तो ऑलरेडी डूबा हुआ इंसान है, वो आपको क्या दिखाएगा? जो डूबे हुए अवस्था में दिखता है उतना ही दिखाएगा वो आपको, वो ही चाहिए तो जाओ डूबो। समझ में आ गया? डूबा हुआ इंसान का कश्ती जब डूब चुका है तो डूबे हुए हालातों में क्या क्या है वही आपको दिखाएगा। वो सब कुछ जो परमेश्वर का विरोध का चीज़ें हैं वही वो बताएगा। हालेलुया। अगर वो बोलेगा परमेश्वर ऐसा कर सकता है, फिर वो खुद क्यों नहीं बिलीव करता है? नहीं, परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, परमेश्वर चमत्कार। काहे का चमत्कार? फिर तेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा है वो? क्यों नहीं तो खुद उसके ऊपर भरोसा कर रहा है, तो दूसरों को बोल रहा है कि परमेश्वर ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बस हम ऐसे ही चले जाएंगे, बहुत एकदम रफ एंड टफ एंड वेरी ब्यूटीफुल, सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर भाई बहन तो खुद अपने लिए ऊपर उठने का काम क्यों नहीं कर रही है ना? तो खुद के लिए क्यों नहीं फाइट कर रही है? ओके, यानी कि तेरे पास ताकत नहीं है उठने की, तो पाप भी करना चाहती है और ऊपर उठने की बातें लोगों को बोल रही है, लेकिन पाप तो तू खुद के सेल्फिशनेस के लिए कर रही है ना? पाप खुद के फ़ायदे के लिए कर रही है और लोगों को बता रही है नहीं नहीं, मसीह के अंदर सब कुछ संभव है। पाप करके सब कुछ संभव है?
क्या बताना चाहते हैं? मूर्ख बनाते हैं लोगों को, है ना? तो इस तरह से हमको समझ में आना चाहिए कि जो बाड़ा लगा हुआ रहता है परमेश्वर का, उसके अंदर लोग पाप से छुटकर रहने की कोशिश करते हैं। जो बाड़ा लगा हुआ है और पानी की तरह पाप कर सकता है, किसी को पता नहीं चलता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसको पता है? कौन उसको देखने के लिए जाता है? तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि वो ऑलरेडी डूब चुका इंसान है, उसके संगति में रहने वाला उसके दिमाग से कुछ काम करवाएगा तो वो डूबा हुआ इंसान डूबे हुए अवस्था के अंदर, अगर कोई ग्रेवयार्ड के खड्डे में चला गया है तो वो खड्डे में क्या है वही बता सकता है। आप और हम खड्डे में नहीं गए हैं तो हम उसकी सुनेंगे कि वो खड्डे में क्या क्या है, हमको उसमें नहीं जाना है। हालेलुया। हमको पृथ्वी के ऊपर रहना है, तो खड्डे के अंदर गया हुआ इंसान से खड्डे के अंदर क्या क्या है क्यों पूछना है? ऑलरेडी डूब चुका इंसान, आप उसको पूछेंगे तो वो क्या बताएगा? जो नीचे ज़मीन के नीचे पानी के नीचे जो है वही सब बताएगा। उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए लोगों के सामने बोलेगा परमेश्वर सब करता है, परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर है, सब कुछ बोलेगा, बड़े बड़े बातें बोलेगा। फिर मेरा एक सवाल है उनके लिए, तो अपने पाप को छोड़ने के लिए परमेश्वर पर क्यों विश्वास नहीं करता है? हाँ, अपने अंदर के जलन को छोड़ने के लिए तो परमेश्वर पर क्यों विश्वास नहीं करता है? तो अपने अंदर के ईगो और घमंड को छोड़ने के लिए परमेश्वर पर क्यों विश्वास नहीं करता है? तो अपने अंदर का हालात को परमेश्वर के सामने नम्र करने वाली अवस्था में क्यों नहीं लेकर आता है? क्या प्रॉब्लम है? तो खुद के लिए क्यों नहीं वो चमत्कार को देखता है? क्योंकि तो वो कर नहीं सकता है। तेरा बाड़ा तूने तोड़ के रखा है, तू जो कर रहा है वो स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तू शारीरिक दृष्टि से सब कुछ ठीक ठाक रखने की कोशिश में लगा है। तेरा बाड़ा टूटा है, तू डूब चुका इंसान है। जो तेरे सहारे से जीने की कोशिश करेगा तू उसको भी डुबा देगा, और तू डुबाएगा ही डुबाएगा 100%। समझ में आ गया आपको? तो बाड़ा लगा हुआ इंसान परमेश्वर की ओर से जब रहता है, उसके चरित्र में से आप समझ सकते हैं वो क्या इंसान है। उसके चरित्र मुँह बोले चरित्र नहीं, उसका असलियत परमेश्वर का प्रकाशन उसके अंदर रहता है। परमेश्वर के दया शांति अनुग्रह समय के ऊपर दिखाई देता है, एग्जैक्ट समय पर दिखाई देता है। ओके, परमेश्वर काम करता है। और मैं बोलूँ ये बहुत थिन लाइन है, फ़र्क करके देखना कि सच में परमेश्वर के साथ कौन है और परमेश्वर का बाड़ा टूटा हुआ कौन है। ओके, ये फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वो वरदान होना चाहिए जिससे हम दूध का दूध और पानी का पानी करके लोगों के सामने ला सकेंगे। ओके, वो वरदान हमारे अंदर ना होने की वजह से हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन बाड़ा का अंजाम क्या होता है उसके चरित्र में से आपको देखने को मिलेगा। क्या वो गालियाँ देता है? बाड़ा टूटा हुआ है। क्या वो जलन करता है? बाड़ा टूटा हुआ है। क्या वो घमंडी है? बाड़ा टूटा हुआ है। ओके, क्या वो चोरीनाश घात करता है? बाड़ा टूटा हुआ है। टूटा हुआ है और आप उसकी सलाह से कुछ कर रहे हो तो आप भी गए फिर, क्योंकि वो खुद गया है। टूटा हुआ बाड़ा गिर जाता है, वो गिर गया है, उसके साथ आप भी गिरोगे, उसके संगति में आप भी गिरोगे। वो बड़ी बड़ी बातें प्रभु के बारे में बोल रहा है, तो आप ये सवाल करो, भाई तू अपने घमंड का इलाज क्यों नहीं करता परमेश्वर के बारे में? भाई तू अपने चोरी नाश घात का इलाज क्यों नहीं करता है परमेश्वर पर भरोसा करके? समझ में आ गया? तो आपके पास डिजर्नमेंट होना चाहिए। ओके, कि सही में परमेश्वर की अवस्था में कौन है और परमेश्वर की अवस्था में कौन नहीं है। आपके पास डिजर्नमेंट होना चाहिए। ओके, ये बात मैं आपको बाड़ा के बारे में सिखा रही हूँ, तो बाड़ा का इम्पॉर्टेंस आपको मैं समझा रही हूँ। अगर परमेश्वर का बाड़ा लगा है तो काम भी वैसे ही उसके अंदर पर्सनल लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। अगर बाड़ा टूटा हुआ है तो वो इंसान के ऊपर कभी भरोसा मत करो। वो इंसान खुद डूबा है, वो दूसरों को भी डुबा देगा। ओके, और डूबे हुए इंसान को डूबी हुई चीज़ें ही दिखाई देगी। जिराफ की तरह गर्दन ऊंची रख कर जो देखा जाता है वो नहीं देखेंगे।
समझ में आ गया। लेकिन जो बाड़ा टूटी हुई अवस्था में से उभरने की कोशिश करता है, वो हमेशा वो सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेगा जिससे उसका बाड़ा मजबूत बन जाए, फटाफट रिपेयर हो जाए और जल्दी से वो अपनी ताकत को पाकर उभर कर ऊपर आ सके। ओके, यहाँ फ़र्क समझ में आता है। वो चोरी नाश घात के कब्ज़े में पड़ा नहीं रहेगा, उसके अंदर से छटपटाता रहेगा कि वो बाहर कैसे निकले, ताकि उसको परमेश्वर के संगति में बाड़ा मजबूती से मिले और उसके काम सब कुछ परमेश्वर के रोशनी में, परमेश्वर के उजियाले में दिखाई दे। समझ में आ गया। तो जिन लोगों को शैतान ने बाड़ा डाला है, उनके अंदर का चरित्र का जीवन कैसा चल रहा है आप देख लीजिए कैसा है। वो बाड़ा बना रहने के लिए शैतान के एजेंट, जो आत्माएं, जो स्वर्गदूत उनके ऊपर डाल कर रखे हैं, वो आपको कम्युनिकेट करते हैं। वो बोलते हैं कि ये इसको छोड़ दो, ये सुनने वाले नहीं है, वो ऐसे ही रहने वाले हैं, वो ऐसे ही मरने वाले हैं, उनका कुछ होने वाला नहीं है। ये वर्ड्स आपके पास कैसे आए बोलने के लिए? जो बाड़ा लगा है वो दुष्ट आत्मा आपको बोल रहा है और आप उसी को बोल रहे हैं। समझ में आ गया आपको? तो बाड़ा लगाया हुआ जो शैतान की ओर से रहता है, उसको हमने तोड़ना पड़ता है और वो तोड़ना आसान नहीं होता है। आप खुद अपने दिमाग से सोच कर देखिए, आसान नहीं होता है। ओके, आपको बहुत मेहनत उठाना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए, और जब मेहनत उठाने के बाद भी टूटता नहीं है वो बाड़ा, तब जाके आप हाथ छोड़ देते हैं और बोलते हैं गुड बाय। ओके, अब आप जानो और परमेश्वर जानो, हमको इसके बारे में कुछ नहीं करना है। ओके, और फिर आप देखिए एएनएम मिनिस्ट्री में धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, पाप को छोड़ रहे हैं, पाप को इनकार करके परमेश्वर की पवित्रता को धारण करने के लिए आते हैं, दुष्टता को छोड़ देते हैं, धार्मिकता के वस्त्र को पहनते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के कामों में लग जाते हैं, मन की सफाई करने लग जाते हैं, पवित्र वचन के अनुसार जीना शुरू कर देते। बाड़ा टूट गया तो आप उनके एक्टिविटीज़ का चेंजेस देखिए। ओके, तो बाड़ा टूटा तभी तो वो वहाँ तक पहुँचे, बाड़ा नहीं टूटता तो वहाँ तक वो पहुँचते भी नहीं। ओके, तो बाड़ा टूटने की ताकत एएनएम मिनिस्ट्री में है। वो बाड़ा तोड़ते हैं, लोगों का बाड़ा टूट जाता है। ओके, और बाड़ा टूटना पड़ता है, दुष्ट आत्मा का जो बंदोबस्त है उसको टूटना पड़ता है। जब वो टूटेगा तभी आपके सारे काम होंगे, जब तक वो टूटेगा नहीं आप सिर्फ भरमाए हुए रहेंगे। नहीं नहीं, मेरा तो नसीब नहीं है, नहीं नहीं मेरे लिए तो ये नहीं है, नहीं मेरा क्वालिफ़िकेशन नहीं है उतना, नहीं मेरा पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ इतना, नहीं मेरा ये कारण है। उसके लिए आपके पास हज़ारों एक्सक्यूज़ेस रहेंगे कि आप क्यों असफल है बोलने के लिए। ओके, असफल होने का ये आपका कारण नहीं है, आपका कारण ये है कि बाड़ा डाला हुआ है, लिमिटेशंस में डाला हुआ है। ओके, ये आपको एएनएम मिनिस्ट्री में टूटता है और टूटना चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं निकल सकते, आगे नहीं जा सकते हैं। टूटना पड़ता है, वो बाड़ा टूटना पड़ता है। उसके ऊपर जब आप एएनएम मिनिस्ट्री में जाते हो, ब्रांचेस में जाते हो या मेन हेड चर्च में जाते हो, तो बाड़ा ढकेला जाता है, टूटा जाता है, टूटता ही टूटता है, टूटता ही टूटता है। रोज़ उसके ऊपर पड़ती है, रोज़ 8 बजे के प्रेयर से पड़ती है अच्छी, लेफ़्ट एंड राइट। ओके, वो बाड़ा टूटना पड़ता है। इसके लिए जब आपके घर के लोग उद्धार में आना नहीं चाहिए या आना चाहिए, इसका आप सवाल जवाब में फंसे रहते हैं। कोई तो आपके पास कारण रहता है वो क्यों नहीं आ सकते हैं, और क्यों आ सकते हैं वो छोड़ दीजिए। 8 बजे का आप प्रेयर अटेंड कीजिए, प्रेयर माउंटेन को अटेंड कीजिए और पढ़ने दीजिए उस बाड़े के ऊपर लेफ़्ट एंड राइट। ओके, सुबह के आराधना रहती है 7 o'clock से 9 o'clock तक, आप उसे सुनिए, उससे बाड़े टूट जाते हैं जो शैतान की ओर से डाले गए, वो टूट जाते हैं। रोज़ की रोटी जो आती है वो 1 बजे का प्रोग्राम, या फिर संडे एंड थर्सडे, संडे तो मॉर्निंग इवनिंग एंड थर्सडे इवनिंग, ये मीटिंग्स अटेंड कीजिए। जब क्रूसेड्स होता है तो उसे अटेंड कीजिए। ये बाड़ा टूटने की ताकतें हैं उनके अंदर, उनके मिनिस्ट्री के अंदर बाड़ा टूटने की ताकतें हैं।
ओके। और कुछ बाड़े फटाफट टूट जाते हैं, कुछ बाड़े टूटने के लिए टाइम जाता है, लेकिन टूटता ही टूटता है। आप अगर बोलोगे कि मैं 1 दिन गया, 2 दिन गया, 10 दिन गया और काम नहीं हुआ, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप जाकर ले हैंड करा कर आइए। अगर ले हैंड करके भी कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ तो है ऐसा जो मजबूत बाड़ा है, आपको तोड़ना तो पड़ेगा, वो बाड़ा तोड़ना पड़ेगा। उसके बारे में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैं तो ले हैंड करके आया फिर भी टूटा नहीं बाड़ा, अभी भी मैं डिप्रेशन में ही हूँ, अभी मैं बीमारी ही हूँ, अभी भी मेरा परिवार में यही चल रहा है। तो बाड़ा टूट नहीं रहा है तो वो बाड़ा मजबूत है, वो मजबूती का तोड़ना ज़रूरी है। अगर आपसे ले हैंड करके भी बाड़ा नहीं टूटा है तो आपको डायरेक्ट बात करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पर जा सकते, काउंसिल ले सकते, बात कर सकते, क्योंकि बाड़ा टूटा नहीं तो आप ज़िंदगी भर मांगते रहो, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बाड़ा टूटना पड़ता है जब वो, क्योंकि परमेश्वर ने यस एंड आमेन दे दिया है सबको। 1000 बार आप बोलेंगे परमेश्वर को कि मुझे माफ़ कर खुदा, अगर कुछ ऐसा है तो मुझे माफ़ कर, तो क्या वो माफ़ नहीं करेगा? क्या सोचने की बातें हैं। परमेश्वर सब कुछ दे चुका है, यस एंड आमेन। फिर पकड़ा कहाँ है? ये दुष्ट आत्मा के रेस्ट्रिक्शंस में डाल दिया है कि आपके हाथ ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए, ओके। ये चीज़ों से आप वंचित ही रहना चाहिए। तो बाड़ा टूटने की ज़रूरत है, वो जो दुष्ट आत्मा ने डाले हुए बाड़ा है वो टूटने की ज़रूरत है, ओके। अगर आप बोलोगे नहीं मेरा ये, मैं ले हैंड भी करके आया, मैं ये भी करके आया, अभी भी मैं वैसा ही हूँ, तो मैं आपको ओपनली बोलती हूँ, आपको पर्सनली परमेश्वर के दासी से बात करके पूछना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, पर्सनली पूछना पड़ेगा। ऐसा नहीं रह सकते हैं आप कि सालों साल वही हालत है और आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री वेस्टिंग ऑफ टाइम। काहे का वेस्टिंग ऑफ टाइम? दुनिया भर के लोग प्रभु में आ रहे हैं, बाड़ा तोड़कर स्वर्गदूत उनको बाहर ला रहा है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है वो। आपके दिमाग को वो वेस्टिंग ऑफ टाइम इसीलिए है क्योंकि आपको पता नहीं है बाड़े कितने मजबूत रहते हैं, उनके टूटना कितना मुश्किल रहता है, थका देता है लोगों को वो। और ये झटके में क्रूसेड लगा देते हैं और हज़ार लोग प्रभु के यीशु के नाम में वो लोग रिपेंट करने के लिए सामने आ जाते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करने लगते हैं। ये बाड़ा टूटने की वजह से रिजल्ट्स है उनका। तो ये तोड़ा कैसे उन्होंने? वो अनुग्रह ANM मिनिस्ट्री के ऊपर है, ओके। वो बाड़ा टूटने का अनुग्रह ANM मिनिस्ट्री के ऊपर है। इसके लिए आपको लगातार उनके साथ कनेक्टेड रहोगे तो आपके ऊपर भी कुछ बंधन है, तो वो बाड़े टूटते रहेंगे जो दुष्टता डालती है और आपके रास्ते खुलते रहेंगे, तब जाके आपका काम होता रहेगा। ये मत बोलो कि मेरे पास कुव्वत नहीं है इसीलिए मेरे काम नहीं हो रहे, मेरे पास लायकी नहीं है इसके लिए मेरे काम नहीं हो रहे। नहीं, बाड़ा टूटने से वो काम हो जाएंगे, ओके। अगर आपका परिवार या चीज़ या कोई भी बात आपकी अभी तक बदल नहीं रही है, मैं आपको ओपनली बोलती हूँ, आपको पर्सनली आपको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। आप ANM मिनिस्ट्री में पर्सनली जाकर इंटरेक्ट करो, नहीं तो जो भी अभिषिक्त दास आपको पता है, आपको पर्सनली हायर लेवल के अभिषिक्त दास और दासी को कांटेक्ट में जाकर पर्सनली इस बात को सामने रखकर बात करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसके बाद और कोई रास्ता नहीं है, इसके बाद और कोई रास्ता नहीं है। बस ये एक ही लास्ट रास्ता रहता है कि आपने सब ट्राई करके देखा और ANM मिनिस्ट्री भी आप अटेंड कर रहे और फिर भी कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। आपको डायरेक्ट अभिषिक्त दासी के सामने बैठकर इसके बारे में पूछताछ करना पड़ेगा कि कारण क्या है इसका, ओके। और वो कारण आपको हटाना पड़ेगा, उसके अलावा रिजल्ट्स आप नहीं देख पाओगे, ओके। ये अलग बात है कि आप धीरज रख कर चल रहे हो, अलग बात है। क्योंकि देखिए, आप लोहे के ऊपर तोड़ते रहोगे या पत्थर के ऊपर मारते रहोगे, वो एक दिन तो टूटना ही है,
तो वो 10 साल लगे या 50 साल लगे या 2 जनरेशन लगे या 4 जनरेशन लगे, वो मार खाता जा रहा है अगर अभिषिक्त कलसिया में रहकर, तो डेफिनेट है कि वो कभी ना कभी तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि वो मार खाता जा रहा है ना। तो ये कारण से आपका डिले हो जाता है। अगर आप जानते हो कि आपको डिले नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली, अब आपको पता है कि मैंने इतने साल बिता दिए इंतज़ार में लेकिन ये बाड़ा टूट नहीं रहा है, तो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट में जाना पड़ेगा, अभिषेक दास और दासी के सामने जाना पड़ेगा और आपको इसका रीज़न पूछना पड़ेगा कि कारण क्या है, और रिजॉल्व कर लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन तो वो बाड़ा टूटेगा, लेकिन आपके अंदर का पेशेंस, उतना धीरज धर कर रहना चाहिए, उतना समय लेकर रहना चाहिए। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा होगा, है ना, कि आप इंतज़ार करते रहो, आस लगाते रहो, बस चल रहा है, आज होगा कल होगा। हाँ होगा, 100% होगा, लेकिन समय भी बीतता जा रहा है। और फिर आप बोलोगे कि नहीं, मसीह में आते हैं सब, लेकिन सब कुछ ही सबको मिलता है, ऐसा नहीं। किसने बोला ऐसा नहीं है? बाड़ा आपका टूटा नहीं तो वो नहीं मिलेगा आपको। बाड़ा तोड़ोगे तो मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, क्योंकि वो बाड़ा इसीलिए रहता है कि आप उससे वंचित रहो, जो आपको चाहिए वो चीज़ से आप वंचित रहो। इसके लिए ही शैतान के जगत में से ये बाड़े डाले जाते हैं। समझ में आ गया बाड़ा कितना पावरफुल है? किसी को एक दिन में छुटकारा आता है, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को सालों साल लगते हैं। वो बेचारे धीरज धर के बैठे, इसकी वजह से बेचारे नहीं बोलना है। मुझे एक पास्टर ने बताया था बेचारे नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमको चारा देता है, तो हम बेचारे नहीं हैं। हमारा चरवाहा, चारा देने वाला मौजूद है। ओके, तो वो सह लेते हैं, सालों साल शांत रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ में रह जाते हैं, चलो कोई बात नहीं है, और अचानक से एक दिन उनका बाड़ा टूट जाता है और वो गवाही के साथ आ जाते हैं। ये चल जाता है कभी, लेकिन अब जब वचन लिखा है ना, जब बच्चे हैं तो बच्चों की तरह बातें करना ठीक लगता है, लेकिन जब आप पढ़े लिखे हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो बच्चों की तरह बातें करना ठीक नहीं लगता है ना। हमको मालूम है अभी अनुग्रह बढ़ गया है, परमेश्वर के काम दिखाई दे रहे। आपने पर्सनली जाकर पूछना ज़रूरी है कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, इतने साल लग चुके हैं, अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। जो जवाब है सुन लीजिए उसको, लेकिन ये आप मत सोचिए कि आपकी कुव्वत नहीं है या आपके हैसियत नहीं है, ओके, या फिर आप कुछ भी आपके ऊपर मत लीजिए। बस बाड़ा टूटना है तो आपको सब कुछ मिलेगा, बाड़ा टूटता नहीं है तो आपकी जो बाड़े के अंदर की अवस्था है वो बनी रहेगी। इतना ही है, दैट्स ऑल। ओके, तो ये बाड़ा सीज जो है, सीज का मतलब क्या है, बंदोबस्त, घेरा, उसका असर क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग दिखाया, सुनाया है। ओके, जिनको समझ में नहीं आता होगा कि बंदोबस्त या घेरा या सीज के अंदर या उसके बाहर क्या, कैसे, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका कोई उदाहरण कैसा बताएगा, तो वो उदाहरण के लिए मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग दिया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको समझ के साथ चलाए और परमेश्वर के अवस्थाओं में वो हमको उठाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर हमारी ओर से है तो कौन हमारा बैरी हो सकता है, कौन हमें रोक कर रख सकता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को पसंद है वो सारी चीज़ें उसने दे दिया है, वो हमको हमारे हार्ट डिज़ायर्स को देने के लिए बैठा है ना। लेकिन वो लेने के तरीके जो रहता है वो बाड़ा टूटने से मिलता है। ये आपको अभी एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।